एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को वन बॉक्स इजी इनम सॉल्व कराऊंगा। सो बेसिकली मैंने इसको स्टार्ट कर लिया अभी, ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। एंड मैं इसको कॉपी करूंगा। एंड देखो, स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये मशीन मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करी, बट फ्लैग नहीं सबमिट करे थे। ठीक है, तो मैंने इसको ऑलरेडी खेल रखा है रूट लेवल तक। तो चलो, सबसे पहले हम लोग अनमैप स्कैन करेंगे, हाइफन एस, नहीं, हाइफन पी हाइफन वे, एंड ये कर दूंगा। उसके बाद मशीन का आईपी दे दूंगा एंड हिट एंटर कर दूंगा। यहाँ पे देख सकते हो 22 खुला है SSH, एंड यहाँ पे 80 खुला हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पे तो हम सबसे पहले यहाँ पे 80 वाले पे जाएंगे एंड हिट एंटर। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमको यहाँ पे बेसिकली इनमरेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला इनमरेशन हो गया हमारा robots.txt फाइल को चेक करना। तो इनम दिस बॉक्स मतलब और ज़्यादा इनमरेट करो तो तुमको और ज़्यादा पोर्ट्स मिलेंगे। ठीक है, कुछ स्पेशल पोर्ट्स मिलेंगे, जैसे कि कुछ समथिंग और रिपोर्ट्स थे इसमें। तो यहाँ पे मैं इसको जस्ट वेट करते, मैं इसको ये कंप्लीट होने दूंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें और भी पोर्ट्स हैं एंड ये थोड़ा टाइम ले सकता है। ठीक है, क्योंकि जब मैंने इसको पहली बार किया था तो इसने काफ़ी टाइम लिया था मेरा। एंड तो अब आप लोग देख ही सकते हो। वेट करते हैं। तो होप सो अगर ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे ना वो कर दूंगा, मतलब सिंपल से इसको वीडियो पॉज कर दूंगा या समथिंग आप लोगों के लिए। ठीक है, इफ़ यू वांट, वरना एक मिनट सिर्फ पोर्ट्स को स्कैन करते हैं। ठीक है, ये ए को मैं हटा देता हूँ, तो अब इसे थोड़ा जल्दी होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि सिर्फ पोर्ट्स ही स्कैन होंगे, जितने भी पोर्ट्स हैं सिर्फ वो स्कैन होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मतलब आइडिया रहेगा। यहाँ पे चलो, अब यहाँ पे जैसे कि हमको एक और ये मिला था, इसकी ये 80 पोर्ट है, तो इसमें हम लोग डायरेक्टरी इनमरेशन कर लेते हैं। डायरेक्टरी इनमरेशन से हमको कुछ डायरेक्टरीज मिल जाएंगी। डायरेक्टरी सर्च एंड एंटर से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे डायरेक्टरी इनमरेशन भी हमारी स्टार्ट हो जाएगी फटाफट से। एंड यहाँ पे अब आप लोगों को ऐसे ही देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि बेसिकली जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक वो है फाइल। ठीक है, तो फाइल आप लोग इनमरेट करना। ठीक है, तो फाइल आप लोगों को देखने को मिलेगी। फाइल, अब वो फाइल का नाम है mini.php। ठीक है, एक वेब शेल है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि स्लैश मिनी डॉट पी एच पी एंड एंटर। यहाँ पे देखो आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। रोबो डॉट टी एक्स टी है, लेकिन फिर भी बताओ मिल दिखी नहीं हमको। हाँ सॉरी, हाँ दिखी दिखी दिखी, सॉरी मेरे दिमाग में कुछ और आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक फाइल को उठाना पड़ेगा एंड अपलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो यहाँ पे और भी कुछ है, PHP माई एडमिन्स भी हैं। तो PHP माई एडमिन्स में कुछ नहीं है, मैंने ऑलरेडी करके देख लिया है। दैट्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं कैंसिल करता हूँ और इसमें कुछ नहीं है। क्विट हो जा। ठीक है, तो अब मेरे लिए यहाँ पे हमको शेल अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वेब शेल्स टाइप करता हूँ, CD PHP पे चला जाता हूँ एंड कैट PHP रिवर्स शेल। एंड इसमें देख लेता हूँ आईपी क्या डाली है, 45.184 एफ कॉन्फिग टर्न ज़ीरो। ये है आईपी, कॉपी सुडो नैनो PHP रिवर्स शेल। ठीक है, तो इसको हम एडिट करेंगे ताकि यहाँ पे हमको रिवर्सल मिल जाए। तो यहाँ पे हम नीचे जाते हैं एंड ऊपर गए एंड आईपी को हटा दिया एंड आईपी को लगा दिया, कंट्रोल X। ठीक है, सिंपल एंड NC। अरे रुको, पहले हम अपलोड कर दें, सेलेक्ट एंड अदर लोकेशन। कहाँ पे है ये वार, नहीं नहीं, वार में नहीं, वार में नहीं, वार में नहीं, वार में नहीं है ये। यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट, वर्ड लिस्ट, यूज़र शेयर वेब शेल्स, सॉरी वेब, अरे यार वेब शेल्स।
वेब शेल्स PHP रिवर्सल। ठीक है, ये हो गया। अब अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे देखो फाइल अपलोडेड हो गई। यहाँ पे PHP रिवर्सल रीडेबल भी है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको CH मोड कर दूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा एंड यहाँ पे मैं इसकी जगह पे 7 दे दूंगा ताकि एग्जीक्यूटेबल बन जाए गो। ठीक है, अब मैं वापस से बैक जाता हूँ तो यहाँ पे देखो ये रीडेबल राइटेबल एंड एग्जीक्यूटेबल टी पता नहीं कौन सी है इसमें, बट चलो अब हम यहाँ पे करते हैं PHP रिवर्सल डॉट PHP एंड एट एंड। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड NCNLVP इसको रिफ्रेश करता हूँ। है कनेक्शन दिया, लगता है परमिशंस ढंग से प्रॉपर वे में डाली नहीं मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को लगता है कुछ और परमिशंस को डालना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे बेसिकली ये होगा। ठीक है, या तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो कि अपना कोई एक ऐसा शेल डाल सकते हो जो कमांड एग्जीक्यूट कराए, जैसे कि ब्राउज सिंपल बैकडोर। ठीक है, अपलोड, तो यहाँ पे कॉपी सिंपल बैकडोर $CMD इक्वल्स टू LS। ये देखो काम कर रहा है। अब यहाँ से हमको रिवर्सल लेना है। अब रिवर्सल यहाँ से लेना है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि अब रिवर्सल के लिए यहाँ पे कौन सा कोड काम करेगा। ठीक है, तो अब मेनली हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि नेटकैट वगैरह है या पाइथन वगैरह है कि नहीं। तो यहाँ पे हम पहले पाइथन देख लेते हैं, विच प्लस पाइथन 3 यूज़र बिन पाइथन है। तो चलो revshells.com पे जाते हैं और यहाँ से एक पाइथन का बैकडोर उठाते हैं एंड यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं URL इन कोड। URL इन कोड की भी ज़रूरत पड़ेगी हमको। तो revshells में आ गए हैं। अब यहाँ पे हमको मेनली इससे रिवर्सल जनरेट कराना पड़ेगा, बट काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है। ओके ठीक है, अरे नहीं, मेरा IP क्या है, मेरा IP 10। ठीक है, एंड यहाँ पे हम जाते हैं पाइथन 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 ना पाइथन 3.1 ना, ये वाला काम करेगा। ठीक है, कॉपी एंड यहाँ पे पाइथन में जो एंड पे ये जो SH है, ये इसको बैश कर लेना, BASH। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं गया, इसको मैंने कर दिया बैश इनकोड Ctrl+A Ctrl+C एंड सिंपल। इसको मैंने एग्जीक्यूट करा दूंगा, बट एग्जीक्यूट कराने से पहले NC-NLVP एंड एंटर। अब यहाँ पे हम जाएंगे तो हमको यहाँ पे एक्सेस मिल गया। ठीक है, तो अब देखो एक्सेस मिल गया है। अब एक्सेस मिलने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मेनली अब हमारा जो मेन काम होता है फ्लैग ढूंढना या प्रिविलेजेस क्रिएट करना, वो सारी चीज़ें परसिस्टेंस बनना चाहो परसिस्टेंस बन सकते हो कि इन केस कनेक्शन टूट जाए तो वापस से सीधा मिल जाए। ठीक, तो अब यहाँ पे मेनली क्या है कि सबसे पहले LS यहाँ पे क्या क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं /home LS गोट हैरी कार्ला ओरेकल सैली, ये सारे LS गोट LS हैरी LS कार्ला, कुछ नहीं है आप तो। ओके, टर्म इन्वायरमेंट वेरिएबल यहाँ पे सेट नहीं है तो उसको मैं सेट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट टर्म इक्वल्स टू एक्स टर्म LS। ठीक है, तो यहाँ पे आई गेस यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, सो अब यहाँ पे मेन चीज़ जो है कि हमको मेनली शेल को अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो शेल को अपग्रेड करने के लिए पाइथन का यूज़ कर लेंगे, पाइथन 3-C import pty। ठीक है, pty.spawn/bin/bash एंड हिट एंटर।
शेल हमारा स्टेबल हो गया है। अब यहाँ पे बिन बैश शेल जो है वो स्पॉन हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स थे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो है कि बेसिकली गाइस, इसमें जो तुम लोग सीखोगे ना, इसमें मैं तुमको एक नई चीज़, इसमें मैं तुमको ये सिखाऊंगा हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे होता है। एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल यानी यूज़र टू यूज़र मूव करना, यानी कि जैसे कि देखो यहाँ पे पहले ओरेकल है, कार्ला है, हैरी। तो हम सबसे पहले किस में, ओरेकल में जाएंगे या किसी और में चले जाएंगे। तो पहले इसमें मान लो गए, फिर इसमें गए, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल क्या होता है, सीधा रूट में चले जाना। तो इसमें मैं आपको एक वल्नरेबिलिटी बताऊंगा या मिसकन्फिगरेशन बताऊंगा, जो कि होती है वीक फाइल परमिशन, जो कि प्रिविलेज एस्केलेट करवा सकती है। तो वीक फाइल परमिशन क्या होती है कि कोई ऐसी क्रिटिकल फाइल जो यूजर्स के क्रेडेंशियल्स को स्टोर करके रखे, ठीक है, अपने अंदर, और उसको कोई भी यूजर रीड कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं cat/etc/pass wd करता हूँ। तो ये देखो एक ओरेकल यूजर की यहाँ पे ऑलरेडी इन लोगों ने ये हैश यहाँ पे वो करके रखा है। तो अब इस हैश को हम क्या करेंगे कि मेनली डिक्रिप्ट करेंगे। ठीक है, डिक्रिप्ट करने के लिए यहाँ पे मैं जॉन का यूज में ले लूंगा, जॉन हैश। ठीक है, एक मिनट, सुडो नैनो हैश इसके अंदर मैं डाल दूंगा जाके ये। एंड बट मेरा थोड़ा स्लो सिस्टम काम कर रहा है आजकल। एंड यहाँ पे ये पेस्ट किया, कंट्रोल O, कंट्रोल X, जॉन हैश, वन लोडेड पासवर्ड फ्रॉम MD एंड MD फॉर्मेट्स हैश, नो पासवर्ड हैश लेफ्ट टू क्रैक। ओके, तो इसको मैंने क्रैक कर लिया था एंड इसका पासवर्ड हिप हॉप था। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं SU ओरेकल करता हूँ एंड हिट एंटर, और मैं पासवर्ड देता हूँ हिप हॉप। तो हिट एंटर, तो यहाँ पे मैं ओरेकल में आ गया। राइट, कितना इजी था। तो आप पासवर्ड कैसे क्रैक कर लेना एंड वहाँ पे आपको हिप हॉप मिल जाएगा, सिंपल क्रैक हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो अभी क्रैक होने के बाद अब हमारा ये हम लोग एक यूज़र और वर्टिकल बढ़ गया। तो LS करता हूँ मैं, तो LSORACLE ओरेकल करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। अब ओरेकल कर लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ अगर तुम नोटिस करोगे तो हम लोगों ने ये देखा था कि मेनली यहाँ पे PHP माई एडमिन भी काम कर रहा है। ठीक है, तो PHP माई एडमिन को भी हम लोग अगर उसके डायरेक्टरी में जाके इनमरेट कर लें, ठीक है, जहाँ पे etc PHP एडमिन होता है, cd/etc/php माई एडमिन। ठीक, तो मैं यहाँ पे कैट config.php होता है एक। तो यहाँ पे नो सच फाइल डायरेक्टरी ls config db, ओ सॉरी config db cat दिस फाइल। परमिशन डिनाइड, इस यूज़र को परमिशन नहीं है। तो चलो एक बार एग्जिट हो जाते हैं और नॉर्मल इस यूज़र से इनमरेट करने का ट्राई करते हैं, cd/etc/php माई एडमिन, php माई एडमिन स्लैश हिट एंटर एंड cat दिस फाइल। सो एज यू कैन सी कि हमको यहाँ पे मिल गया। तो अब यहाँ पे एक पासवर्ड और मिल गया, तो ये पासवर्ड किसी यूज़र का हो सकता है। तो चलो हमको क्या करना, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो पासवर्ड है ये गोट यूज़र का है या पता नहीं किसका है, बट यहाँ पे मैं ये मशीन ऑलरेडी खेल रहा था फनबॉक्स इजी का, तो यहाँ पे मेरे को ये मिला था। ठीक है, तो ये देखो ओरेकल हिप हॉप एंड शायद ये गोट का ही था या किसी और का था, कार्ला वगैरह समथिंग किसी का था, कार्ला का था, हाँ। ठीक है, तो आप लोग धीरे धीरे एक एक में ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वापस से SU ओरेकल चला जाता हूँ एंड हिप हॉप दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये काम कर रहा था PHP माई एडमिन, तो हम लोगों ने इसको इनमरेट कर लिया PHP माई एडमिन को एंड अब हमको यहाँ पे बेसिकली मिल गया ये पासवर्ड। अब यहाँ पे तो SU कार्ला कर सकते हो। ठीक है, कार्ला एंड उसका पासवर्ड जो होगा ये पासवर्ड कॉपी, Ctrl+Shift+V एंड हिट एंटर। तो यहाँ पे देखो कार्ला पे भी आ गए एंड अब हम लोग यहाँ पे आगे और फर्दर प्रिविलेज एस्केलेशन का ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे एक प्रिविलेज एस्केलेशन का और मेथड सीख लो, जो कि होता है सुडो शेल स्केप या सुडो शेल स्केपिंग। हाँ, तो यहाँ पे सुडो -L करोगे तो तुमको यहाँ पे कार्ला का पासवर्ड दे दो एंड हिट एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अब देखो एक चीज़ यहाँ पे मैं तुमको बताने वाला हूँ। सुडो राइट बाईपास में क्या होता है कि बेसिकली कोई एक ऐसा यूज़र जिसके पास सुडो को यूज़ करने की परमिशन हो, ठीक है, और वो सुडो के साथ किसी भी फाइल को या बाइनरी को एग्जीक्यूट करा सकता है। ठीक,
या कोई पर्टिकुलर बाइनरी को ही एग्जीक्यूट करा सकते हैं, उसको रूट यूज़र ने प्रिविलेजेस दे रखी हैं, या रूट यूज़र ने बता रखा है कि सिर्फ इन इन बाइनरीज पे मैंने सेट करके रखा है कि नो पासवर्ड है यहाँ पे। तो तुम देख सकते हो यूज़र कारला में रन द फॉलोइंग कमांड ऑन फनबॉक्स, यानी कि ऑल 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 यहाँ पे देख रखा है। ऑल ऑल यानी कि कोई भी कमांड को वो एग्जीक्यूट करा सकती है। ठीक है, कारला जो भी है लड़की ही लग रही है मेरे को, तो यहाँ पे हम लोग ये करा सकते हैं। अब यहाँ पे मान लो कि अंदर आ गए, तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी रन करा सकते हैं। तो सिंपल से सुडो को रन करा सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा तुमको कभी भी देखने को मिल जाए ऑल 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 करके, तो सिंपल से सुडो स्लैश बिन स्लैश बैश ये एग्जीक्यूट करा दो एंड हिट एंटर, एंड ये देखो रूट यूजर में आ गए। सिंपल से, कुछ ज़्यादा झंझट नहीं। अब मेन काम है हमारा फ्लैग फाइंड करना। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड कमांड का यूज लेंगे, फाइंड स्लैश हाइफन नेम लोकल डॉट टी एक्स टी, क्योंकि एक लोकल फ्लैग होता है, हाइफन टाइप F2 डेव स्लैश नल एंड एंटर। तो यहाँ पे हमको देखते हैं ये लोकल डॉट टी एक्स टी कहाँ पे है। ये देखो यहाँ पे चोरी छुपे रखा है। अरे यार कैट, तो ये लो एक हमको फ्लैग ऐसे मिल गया। ठीक है, एंड हम इसको जाते हैं सबमिट करने। यहाँ पे गए फ्लैग सबमिट, एंड यहाँ पे हम लोगों ने ये कर दिया, एंड यहाँ पे मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया। तो परफेक्ट, यहाँ पे एक हम लोगों ने फ्लैग दे दिया। अब हमारा रूट का बचा है। रूट का तो सिर्फ रूट डायरेक्टरी पे ही होता है, cd स्लैश रूट कैट प्रूफ डॉट टी एक्स टी, प्रूफ डॉट टी एक्स टी करके फाइल होगी। यहाँ पे देख सकते हो ls, यहाँ पे देखो इसी के अंदर होगा रूट फ्लैग, इसके अंदर जस्ट हिंट है, नथिंग एल्स। यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया, सेव कर दिया, एंड यहाँ पे हमारा ये मशीन भी क्लियर हो गया। ठीक है, सो थैंक यू। आई होप कि आपने इसमें कुछ नया सीखा होगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक और से नई मशीन करवाऊंगा जिसमें मैं कुछ आपको नया सिखाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।